चांद तो वो कुछ कुछ गाते हैं ना। या फिर घर में देखिए आप, जो मम्मी होती है अपने बच्चे के लिए कुछ भी बनने को तैयार हो जाती है। कभी घोड़ा बन जाती है, कभी वो बन जाएगी बॉलिंग करती है ना, साड़ी वाली बांध करके, चल बेटा तू बैठे कर हम बॉलिंग करेंगे, है ना। तो मम्मी बॉलर बन जाती है, बैट्समैन बन जाती है, कभी टाइगर बन जाती है डराने के लिए। तो मतलब एक रूप अनेक। उसी तरह से हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन जब कुछ बन जाते हैं तो हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तेरा भगवान क्या है, तेरा भगवान कभी सूअर बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी शेर बन जाता है। ऐसे भगवान होते हैं क्या? पता है बाहर लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का, कहते हैं तेरे भगवान तो ऐसे ही है, तेरे भगवान कभी हाथी बन जाते हैं, जय गणेश गणपति बप्पा मोरया। वो प्रेम करते हैं। भगवान जब मछली अवतार लेते हैं तो भगवान मछली नहीं है, उसका एक पर्पज होता है, वो वही काम है। जैसे भगवान ने शुकर अवतार लिया, अभी वराह अवतार था तो भगवान ने शुकर अवतार लिया, क्यों? धरती को खोद के निकाला। अब खोदने का काम किसका होता है? सुअर का होता है। पर उसमें और इसमें अब ये नहीं कि भगवान सुअर है, गलत कॉन्सेप्ट है। भगवान शेर बन जाते हैं, क्यों? फाड़ने के लिए। अब हिरण्यकशिपु ने ऐसी बात कह दी थी कि मुझे ना कोई मनुष्य मारेगा, ना कोई पशु मारेगा, ना कोई देवता मारेगा, कोई नहीं मारेगा। तो भगवान ने 50-50 में आए, ले अब बोल, आधा मनुष्य आधा इंसान, अब नर सिंह। तो भगवान को चीट नहीं कर सकता ना। तो भगवान इस तरह अलग अलग उसकी लीलाएं होती हैं। अब इन बातों को लोग जानते नहीं है तो फिर क्या अदरवाइज वो लेते हैं। तो उसी तरह भगवान अपना पहला एक्सपेंशन जो करते हैं बलराम जी में करते हैं। और बलराम जी कौन है? बलराम जी मतलब कि सेवा करने वाले भगवान, है ना। तो गुरु तत्व इसको कहते हैं। तो जो भी सेवाएं होती है ना, हम जो भी कुछ करते हैं बलराम जी के थ्रू ही भगवान के पास जाता है। तो बलराम का मतलब ही क्या समझिए, बल जोड़ राम। बल मतलब शक्ति और राम मीन्स आनंद, राम मीन्स प्लेजर। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें दोनों चीजें मिलती हैं। क्या क्या? बल भी और आनंद भी। तो बल कैसे मिलता है? मान लो मुझे बोलना है, ये बोलने की मेरी जो शक्ति लग रही है, ये शक्ति कौन दे रहा है? बलराम जी दे रहे हैं। ये बलराम जी से आ रहा है, नित्यानंद प्रभु से आ रहा है, वरना मैं बोल ही नहीं सकता। और आप अगर सुनने की शक्ति रख रहे हैं, सुनने का जो सामर्थ्य आप रख रहे हैं, आप यहाँ जो आए हो अपने सारे काम धाम छोड़ करके आए बैठे, भगवान जो सुनने की जो आपके अंदर क्षमता आ रही है, ये भी कौन दे रहा है? बलराम जी। तो सुनने और बोलने की जो भी शक्ति आती है बलराम जी। जैसे आप जिम में जाते हो ना तो वहां पे उठाते हो 32-33, वहां पे कोच होता है ना, कम ऑन 1 मोर, यस 10 9 5 3 2 साश, तो होता है ना मोटिवेट करने वाला कोच। कौन है कोच? बलराम जी। ये बोलते हैं बहुत बढ़िया। लोग आरती का प्लेट उठाते हैं ना, आरती घुमाते हैं, वो ताकत कहां से आती है? बलराम जी। ये है बल। वो सारी शक्तियां भगवान की सेवा करने की ना बलराम जी देते हैं। अगर वो अपनी कृपा हटा लेना, आप सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो बल आता है। और दूसरा क्या है? रमण। रमण मीन्स आनंद, आपको खुशी, आपको अच्छा लगता है। जैसे आपने कीर्तन किया, अच्छा लगा, यस नो यस यस, अच्छा लगा। अभी आपको प्रसाद मिलेगा, मजा आएगा। तो ये मजा कहां से आता है? वो आनंद कहां से आता है? किसके कारण? बलराम जी। आप भगवान के दर्शन करते हो, वाह व्हाट अ दर्शन। आप भगवान के कीर्तन सुनते हो, आपको मजा आता है। आप डांस करते हो, आपको मजा आता है। आप तीर्थ स्थानों में जाते हो, आप कथा कुछ भी करते हो, जो आनंद आता है ना, यू फील दैट एक्सटेसी, बलराम जी से आती है। वो बलराम जी देते हैं, वो कृपा देते हैं। इसलिए उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज को जोड़ दो तो बलराम, बल रमण, एंड दैट वन वर्ड बिकम्स द गुरु तत्व। इसलिए बलराम जी का गुरु तत्व। गुरु तत्व का मतलब कि सारे गुरुओं, जितने भी गुरु है ना, वो उन्हीं के प्रतिनिधि है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ बैठ के कुछ सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो ये सारी प्रेरणा मुझे उनसे आ रही है। संसार में जितने भी गुरु हैं जो कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, विष्णु के बारे में बताते हैं, वो सारा प्रेरणा उनकी तरफ से आता है। तो दैट्स वाई गुरु तत्व है वो बलराम जी। तो हम लोगों के लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उनसे प्रेरणा नहीं होगी हम भगवान के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं कैसे अप्रोच करना है भगवान को, कैसे सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के माध्यम से सब कुछ स्वीकार करते हैं। जैसे हमारा एक अपना ब्रांड होता है, सबका अपना ब्रांड होता है पहनने का ना, कपड़े। हमारा तो खैर फिक्स ब्रांड है, जैसे कई लोगों का भी, बाकी लोगों का फिक्स ब्रांड होता है, नाइकी का, लिवाइस का, टॉमी हाई फिगर, है ना, ऐसे करके अलग अलग सबके ब्रांड होते हैं। और वो क्या आता है, डीजल के भी आते हैं ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, अलग अलग सब ब्रांड आते रहते हैं। हाँ, एलन सोली, वाह, पीटर इंग्लैंड, और क्या होता है, इस लाइन में तो पूरा ब्रांड ही ब्रांड लगा हुआ है ना।
वुडलैंड और घासलैंड जो भी है। भगवान का भी एक ब्रांड है, पता है? भगवान एक ही ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, पता कौन सा ब्रांड पहनते हैं? नागा ब्रांड। हाँ, भगवान का बेड देखा है? कैसा बेड है भगवान का बेड? देखा आपने? अनंत शेष नागा बाबा। और भगवान की जो धोती है ना, पीली धोती, ये कौन सा ब्रांड का है? बलराम ब्रांड। ये जो माला पहना है, बलराम जी। और जो मुकुट पहने हैं, बलराम जी। और जो ज्वेल्स पहने हैं, बलराम जी। ये जो मृदंग बजाया ना, मृदंग कहाँ गया? इधर। ये कौन है पता है? बलराम जी। ये बलराम जी। ये जो मंदिर है, कौन है? बलराम जी। एक बार मैं खड़ा था ना, ऐसे करके खड़े रहते हैं, मैं एक पैर ऐसे करके मोड़ के खड़ा था दीवार पे। एक भक्त मेरे को बताया, ऐसे नहीं खड़े रहते मंदिर में, कभी पाँव नहीं लगाती। कौन है? बलराम जी। स्ट्रेट रहो। ये बलराम जी, ये मंदिर है बलराम जी। जहां कहीं भूमि पूजन होता है, जब खुदाई करते हैं ना, और नीचे हम अनंत शेष लगाते हैं, देखा आपने? सबसे पहले क्या लगाते हैं जमीन में? अनंत शेष, शेष लगाते हैं। कौन है वो? बलराम जी। पूरी सृष्टि को किसने धारण किया है? बलराम जी। सब कुछ करने वाले कौन है? बलराम जी। हर फॉर्म में उनकी सेवा करते हो और हमें प्रेरणा देते हैं, तुम भी सेवा करो वैसे। दैट्स व्हाई इज बलराम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इनका फेस्टिवल हम लोग अलग से सेलिब्रेट करते हैं। और यही बलराम जी हमारे इस युग में प्रकट हुए, कलयुग में प्रकट हुए लगभग 550 साल पहले, यानी कि 1474 में। कब? 1474 में। कहां पे प्रकट हुए? तो ये बलराम जी वैसे तो द्वापर युग में प्रकट हुए थे, माता रोहिणी के गर्भ से। और पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव। तो वसुदेव और रोहिणी के पुत्र कौन हुए? रोहिणी नंदन बलराम जी। वही रोहिणी नंदन इस युग में प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? ये नित्यानंद प्रभु के रूप में। और कहां प्रकट हुए? एक चक्र धाम। कहां पे? एक चक्र। अब ये भी शास्त्र में दिया हुआ है। यज्ञ संकीर्तना प्राय जजंती कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम संगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तनीय प्राय जजंती ही सुमेधशा। मेरे पास पूरा लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कहां प्रूफ है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। क्योंकि मैंने बोला ना, हम इनको भगवान बोल रहे हैं तो इट मस्ट बी इन दी शास्त्र। ये शास्त्र में होना चाहिए। ये नहीं कि इसको वाले अपना वोटिंग करके चैतन्य महाप्रभु को भगवान में, नो, इट्स देयर, ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ। और वो जब अपीयर होते हैं तो अपने पार्षदों के साथ, अपने मेंबर्स के साथ अपीयर होते हैं। तो बलराम जी के साथ वो अपीयर हुए। तो ये बलराम जी एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए। एक चक्र ग्राम जो है ये नादिया डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। नादिया डिस्ट्रिक्ट में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। मायापुर नवद्वीप, वहां पे प्रकट हुए थे। इनके पिताजी का नाम हड़ाई पंडित, हड़ाई ओझा, और उनकी माता थी पद्मावती। और बचपन से ही ब्राह्मण परिवार, उच्च कोटि के, सारे दिनचर्या को अपना फॉलो करते रहते थे। और एक बार इनके घर में एक सन्यासी आए भिक्षा मांगते और आके इनको पिताजी को कहा कि मैं तीर्थ पे जा रहा हूँ, क्या आप अपने बेटे को भेज सकते हैं मेरे साथ असिस्टेंट के लिए? और वो दे दिए। सोचिए, अगर आज किसी मांगा जाए अपना बेटा देंगे? एक ही तो है ही, आपको कैसे देते? तो पहले ऐसे नहीं होते थे। पहले बच्चे भी दर्जन के हिसाब से होते थे, 5, 6, 10, 12 ऐसे होते थे, तो देने में बनता था। अभी आजकल पता नहीं किसने ये नियम निकाल दिया, हम दो हमारे आधे, हमारे 1, 2। क्या है ये? बच्चे ढेर सारे होने चाहिए। हाँ, और क्या। अब देखो, ये अब जिसका बढ़ा रहा उसी का देश हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। तो ढेर सारे हमारे बच्चे होने चाहिए, और ढेर सारे सही बच्चों को। हाँ, लेकिन ये है कि उनको लायक बनाना, ये नहीं कि नालायक बना के छोड़ देना, ऐसा नहीं। लायक बना, भक्त बनाइए, डिवोटी बनाइए, है ना। आपको पता है ये जो रिलेशनशिप है ना, सिर्फ भारत में ही है। भारत में ही ना दीदी होते हैं, जीजा जी होते हैं, फूफा फूफी होते हैं। विदेशों में नहीं होता। इंग्लिश में बुआ को क्या बोलते, बोलो? और चाची को क्या? हो आंटी, आंटी क्या? एक ही जीवन है, सबका एक ही वर्ड। क्यों पता है? क्योंकि वहां कोई रिलेशन ही नहीं होता। उनके एक ही होते हैं, वो भी नहीं होते। मेरी जो बॉस थी ना, किम टिपिंस, है ना, वो उसका हस्बैंड ऐटो बिल्ली पाल रखी थी, बस यही उसका परिवार है। नालायक सब। अब बताइए क्या है? अब तो बच्चे भी नहीं होते उन लोगों के, ऐसा। इसीलिए अंग्रेजी डायरेक्टरी में कुछ है ही नहीं इस तरह का वर्ड। हमारी भारतीय संस्कृति में कितने सारे रिलेशन है, ममेरी बहन, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ये वो। अब ब्याह अगर मान लो घर में हो जाए, अपने खानदान के कितने इकट्ठे हो जाते थे कि बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है। अब ये इवेंट मैनेजमेंट आ गया, खाक इवेंट मैनेजमेंट। आज भी हमारे मामा घर में शादी होती है, कोई इवेंट बनने की जरूरत ना है। सब अपने अपने घर से चौकी निकालते थे, हो गया स्टेज तैयार, है ना। और इतनी सारी माताएं जब लग जाती थी, हो गया खाना तैयार, कोई जरूरत ही नहीं पड़ता था। सब लोग आपस में मिलकर करते थे।
ये होता, कितना आनंद आता था, फिर सब लोग मिलकर जॉइंट एफर्ट। एक बार हमने गांव में एक लड़का गया हुआ था, तो हमारे गांव वाले ने पूछा और तुम क्या करते हो, तो बोला हमारा इवेंट मैनेजमेंट का काम है। ये क्या होता है भाई, इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? तो बताना शुरू किया। एक्चुअली वो क्या होता है ना, जैसे कि जैसे घरों में थोड़ा स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ना, तो वी गेट सम आउटर स्पेस यू नो, एंड सब लोग उधर आते हैं, लड़की वाले भी आते हैं, लड़के वाले भी आते हैं, एंड देन वी मैनेज ऑल द खाना वाला। अच्छा, तुम बाजा वाला हो तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत। टेंट वाले हो तुम, टेंट वेंट लगवाते हो, समियाना लगाते हो, सो बोलो ना, सट्टा वट्टा लेते हो तुम लोग, यही करते हो ना। कोई इज्जत ही नहीं है गाँव में। और आजकल कितना बड़ा प्रोफेशन हो गया वो, है ना, बस एक चेक दे दो 1.2 CR, बस सीधा जाओ और राजा बेटा बन के शादी करो और फिर वहां से गाड़ी लेकर फरार। उसका कोई मतलब ही नहीं, ले भैया तू संभाल अपना घर, ऐसा हो गया। ठीक लगता है, उसमें आलस से नहीं लगता, कुछ ये हुआ, लेकिन अपनापन नहीं है उसमें। क्या ना, सब बड़ा खाली खाली लगता है। और घरों में क्या होता है कि बड़ा वैसे घर वैसे होते भी थे, अब आजकल घर ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ऐसे घरों में क्या शादी करेंगे कोई। तो वो जो सन्यासी थे वो आए और उन्होंने अपने पिताजी, इनके पिताजी को बोला, इनके पिताजी इनको दे दिया, साथ में गए और कई स्थानों पे भ्रमण किया, जहाँ जहाँ स्थान है सब स्थानों भ्रमण किया। और बाद में 22 साल की उम्र में लगभग आए, तब चैतन्य महाप्रभु से मिले नंदनाचार्य भवन नवद्वीप में। उसके बाद से उन्होंने हरिनाम का प्रचार प्रसार शुरू किया। इसके पहले जब वो वहाँ पे थे ना एक चक्रग्राम में, तो ये लोग जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी इनकी एक्टिविटी ऐसी होती थी जिससे भगवान का उद्दीपन हो, भगवान का रिमेम्बरेंस आए। जैसे बताया जाता, काम ऐसा करना चाहिए कि भगवान को स्मरण करना आसान हो जाए, ऐसे काम हमें करने चाहिए। हम लोग पीछे श्लोक पढ़ रहे थे, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा श्रूयत नहीं उत्पादयति रतिम श्रमी एव केवलम। कोई काम आप कर रहे हो, उस काम से अगर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा ना, तो वो काम क्या है, श्रमी एव केवलम, फालतू का मेहनत। जैसे रेत में आप मक्खन मथ रहे हो, क्या फायदा, वहां से कुछ निकलने वाला, रेत को मथने से कुछ निकलेगा तो टाइम वेस्ट है, सिंपल है ना। उसी तरह से कोई काम ऐसा हमें नहीं करना चाहिए इस काम को करने के बाद भगवान का स्मरण ना हो। अगर ऐसा कोई काम, तो काम को छोड़ दो। तो ये लोग क्या करते थे कि जब ब्रेक होता था ना, ब्रेक मतलब कि जब छुट्टी होती थी या बीच में लंच ब्रेक होता था, तो उस समय ये लोग ड्रामास करते थे। और नित्यानंद प्रभु जो है, ये चूंकि लक्ष्मण जी हैं, बलराम जी हैं, तो ये क्या करते थे, उस टाइप का रोल करते थे। एक दिन क्या हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, ये लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग युद्ध कांड से कोई लीला करेंगे। युद्ध कांड है रामायण में ना, युद्ध कांड से लीला करेंगे। तो युद्ध कांड में ये हुआ कि सबको रोल डिसाइड कर देगा, चलो तुम हनुमान बनोगे और तुम मेघनाथ बनोगे और तुम रावण बनोगे और मैं लक्ष्मण बनूंगा, तुम राम बनोगे, एंड एक्शन। और फिर एक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि उधर से रावण ललकारता है, सावधान तुम मनुष्यों की इतनी हिम्मत, तुम लंका तक चढ़ाई किए, आज तुम्हारी अंतिम घड़ी है, अब अपने मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इधर से लक्ष्मण कहता है, अरे चल, बड़ा है मारने वाला, अगर हम यहाँ तक आए तेरे घर में घुस कर मारेंगे, अभी तो आक्रमण, सावधान। तो उधर से क्या करता है कि रावण चला करके मारता है कुछ ब्रह्मास्त्र टाइप का, वो आता है सीधा लक्ष्मण को लग जाता है, लक्ष्मण गिर जाता वहीं पे। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सब बोलता अरे ये तो बेहोश हो गया, बेहोश हो, अभी क्या करें, क्या करें। तब तक उसी देर में क्या होता है, घंटी बज जाती है, टन 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 टन। चलो भाई टिफिन खत्म, चलो आप लोग क्लास में चलो, हो गया, अब बाकी ड्रामा कल होगा। सब लोग जाने लगे। अब लक्ष्मण उठ ही नहीं रहा था, भाई उठ जा, अब हो गया ड्रामा खत्म, उठ जा उठ जा उठ जा। लक्ष्मण उठ ही नहीं रहा, भाई उठ जा यार, हद होगी, उठ उठ ही नहीं रहा वो। उठाया तो जनपुर हाथ पैर छोड़ रखा था, गर्दन में घुमा रहा था। अब तो उसकी हालत खराब होगी, सारे लड़के इकट्ठे हो गए, टीचर्स भी आ गए, हल्ला इतना बढ़ गया। गांव में तो स्कूल कितना बड़ा होता है, पास में स्कूल होता है, पूरे गांव के लोग हल्ला हो गया, पता नहीं क्या होगा। अब निताई को क्या हो, निताई उठ ही नहीं रहा, निताई उठ ही नहीं रहा। और पूरे गांव के लोग, उसकी मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, मेरे बेटे को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, किसने मारा, किसने मारा। अब जो रावण बना था यही मारा। तब मैं तो मजाक में से मारा था, झूठ बोलता तो सच बता किससे मारा था। तो भाई सच में तो ऐसे कंकड़ फेंक के मारा था। तूने कुछ मंत्रबद्ध कर दिया, मेरा बेटा क्यों नहीं उठ रहा। उसको तो ऐसे काटो तो खून ना निकले, हालत खराब। बहुत देर तक मामला पेचीदा हो गया, धड़कनें चल रही थी, सांस ले नहीं रहा था, करे क्या। तो फिर बूढ़ा बाबा को बुलाया गया, बाबा आया, बोले बाबा देखो क्या करे, उपाय निकालो, कुछ तरीका निकालो। नाड़ी उड़ी चेक किया, हुआ क्या था। बोले हुआ ये था कि एक ड्रामा चल रहा था, ये बोला ड्रामा ना कर, लक्ष्मण बना और उधर से रावण की सेना थी, उधर से मारा उसने ब्रह्मास्त्र बोल करके, और इसको लगा बेहोश हो गया, घंटी बजी, उठी है तब से। बोलो अच्छा अच्छा, हनुमान कौन बना है।
अब हनुमान बोले हम हनुमान नहीं है। हमारे तुम डरो मत, इधर आओ। उसको लगा पता नहीं हमसे क्या करवाएंगे वो। जाओ और जाके संजीवनी लेके आओ। अरे भैया संजीवनी तो हिमालय में मिलता, हम हनुमान जी नहीं ला पाए, हम कहाँ से ला पाएंगे। उसको नहीं समझे, जाके कुछ भी उठा के ले आओ। अच्छा कुछ भी चलेगा, हाँ कुछ भी उठा के ले आओ। हो गया, जय श्री राम हुर 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 करते, और जाके माटी का गोला उठा के लाया, जय श्री राम हुर 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 करके, ये लीजिए पंडित जी, ले आकर रख दिया। तो मैं जाऊँ ना, उस भाग गया वो, बोला हनुमान जी के मैं गहराई ना फंस जाए कहीं, पता नहीं मरेगा जिएगा क्या हुआ। तो जो थे उसी में से एक जो मिट्टी लाया था ना, उसी में से एक पौधा निकाले, ऐसा रगड़ दिया, लक्ष्मण सूंघो ये तुम्हारी औषधि आ गई है। और लक्ष्मण के नाक के सामने रखते हैं, जैसे ही सूंघता है लक्ष्मण यानी कि नित्यानंद प्रभु जैसे सूंघते हैं तुरंत वो सचेत होते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, उठ के खड़े हो जाते हैं। सारे गांव बोलते कमाल हो यार, अभी तक तो उठ नहीं था, ऐसे कैसे उठ गए। एक्चुअली ऐसा ही होता है, जब कोई लीला करता है भगवान का ना, तो लीला में प्रवेश कर जाता है, और लिटरली प्रवेश कर जाता है, और उसको उसी तरह से बाहर निकालना पड़ता है सिस्टमेटिकली। अभी इन लोगों ने प्लान तो वैसे ही बनाता, अब सुंघाया है नहीं जड़ी बूटी, उठे कैसे वो, अब सुंघा दी तो उठ गए। सोचिए इतने गंभीरता से लोग प्ले करते थे। इतिहास में से बहुत लोग हैं, जब इवन भगवान लोग भी ऐसे ही हैं। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी को यशोदा मैया कथा सुनाती थी ना, रामलीला, तो एक दिन सुनाते सुनाते उन्होंने क्या सुना दिया, और इस प्रकार से रावण आया और उसने सीता जी का हरण कर लिया, और सीता जी को ले जाने लगा वो उठा करके लंका की ओर। कृष्ण नाराज हो गए, ऐसे कैसे ले जा सकता है, लक्ष्मण मेरे बाण को लेके आओ। बलराम जी कह अब बैठ जा, बाण को ले गया। अब मम्मी कथा सुना रही है तेरे को, कहाँ पहुंच गया इधर, बैठ जा। अच्छा ठीक है, फिर बैठ गया। तो एकदम से वो भाव आ जाता है ना, एकदम से तुरंत वहां द्वापर युग में पहुंच गए, त्रेता युग में पहुंच गए थे। एक बार ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनका नाम था खटवांग महाराज खटवांग। वो भी बहुत राम जी के एकदम उच्च कोटि के भक्त थे, और जब भी कोई राम जी की कथा सुनाए ना, जब भी कोई राम जी की कथा सुना बहुत ध्यान से सुनते थे, बड़ी एकदम एकाग्रता के साथ, और इतने ज्यादा भावुक हो जाते थे ना वो राम जी कथा को लेकर के। तो जितने भी वहां के पुरोहित थे, पुजारी थे, और जो कथावाचक थे, उन्होंने निश्चय किया था कि हम राम जी की अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएंगे। समझे आप, अच्छी कथा समझ रहे हैं आप। मैंने सैड स्टोरी नहीं सुना है, गुड स्टोरी सुनाना, क्योंकि सैड सुनते थे भी सैड हो जाते हैं। तो यही प्लान था। एक दिन क्या हुआ कि जो मुख्य पुजारी था ना, जो सुनाता था, वो चला गया छुट्टी पे। तो दूसरे सुल्तानपुर से दूसरे पुजारी को बुलाया गया, और उसको मालूम नहीं था कि क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना। वो आकर के सुनाना चालू कर दिया। तो कौन सा साइड स्टोरी सुना दिया। तो इस प्रकार से जो है रावण आया, सीता जी का हरण करके ले गया। अब राम जी जो है परेशान है, अब किष्किंधा में ढूंढ रहे हैं, मेरी सीता कहाँ, मेरी सीता कहाँ है। बस फिर क्या था, राज खटवांग ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों सेना तैयार करो, हम प्रभु श्री राम की रक्षा करने के लिए तत्काल कूच करेंगे। सेनापति का महाराज कहाँ जाना है, राम जी की मदद करने के लिए। अब यार कहाँ लेके जाएंगे यार। अब राजा साहब किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने के लिए कि जाना कहाँ। महाराज ने बोल दिया। अब महल का तो बड़ा सा द्वार खुलता है, सब लोग जय श्री राम, सारी सेना चल दी। कहाँ जा रहे लड़ने के लिए, कहाँ जा रहे कुछ पता नहीं है। तो महाराज के आगे के साथ साथ चल रहे हैं, चलो आज छोड़ेंगे नहीं। क्यों सैनिक, हौसला बुलंद है जी महाराज। सब कह रहे भाई कहाँ ले जा रहा भाई, कुछ पता नहीं है। इतने भावुक थे। बोले हमें प्रभु श्री राम की मदद कर रही है, वो दर दर भटक रहे हैं, ये लंका में जाके छुपा कर बैठा सीता जी को। कोई तो चाहिए मदद करने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं। अगर हम नहीं जाएं तो लानत है हमारे भक्त होने का। क्या कहते हैं सैनिकों, जी महाराज चलिए। अब जो सेनापति समझ रहा है यार कहाँ लेके जाएगा ये, तो समझ। तो सेनापति ने एक आइडिया लगाया, एक छोटे सैनिक को इधर समझा, जी महाराज, जी प्रभु जी समझ गया मैं। अब वो गया, थोड़ी देर बाद से जब कुछ 4-5 किलोमीटर सेना जब चल गई, कहाँ जा रही पता नहीं, जब 4-5 किलोमीटर गुड़गांव की तरफ बढ़ गई, तब उधर से किड़बिड़ी आया। तो महाराज ने देखा ये कौन है, ये तो अपना ही लग रहा कोई। बोले जी महाराज कोई खबर लेकर आया। हाँ जी सैनिक क्या खबर लाए हो। बोले महाराज की जय हो, बहुत शुभ सूचना लाया हूँ। क्या लाया। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया है, माता सीता जी है सुखल, वापस अयोध्या सब लोग आ चुके हैं, सारा मामला सेट हो गया। पक्का ना। हाँ ठीक है, ओके चलो भाई वापस चलो, काम हो चुका है, ये तो कैंसिल। ऐसे लोग होते थे। हमारे को तो भैया संडे कथा सुना के ना गला दर्द कर गया। एक माला नहीं करते हैं सब। इतने कितने लोग माला करते हैं, हाथ खड़ा करना जरा।
ये देखो अभी भी ना सोच रहे हैं। एक वो भक्त लोग थे, सुन करके निकल जाते थे बाहर तुरंत, जो है लाठी डंडा लेकर के भगवान का नाम लेने के लिए। और यहाँ बोल के थक गए, भाई भगवान का एक माला कर लो, थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ लो, इसी बार से पढ़ना है, भगवान का नाम लेना है। हम तो दिन रात लेते ही रहते हैं। तो उतना नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो करें, थोड़ा तो करें, भगवान का नाम ले। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान हमसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि आप हर काम में अपनी हर सेवा मुझे इंक्लूड करो। हमेशा खाते पीते सोते उठते जागते बैठते बस मेरा नाम लो। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे बाल लीलाएं करते थे और सबको कथा में एकदम लीन कर देते थे। इनका जो गांव है, एक चक्र गांव, इसलिए भी फेमस था क्योंकि ये वही गांव है जहां पे भगवान कृष्ण ने महाभारत में जब चक्का उठाया था ना मारने के लिए भीष्म पितामह को, तो बाद में प्लान कैंसिल हो गया। अर्जुन ने पांव पकड़ ले, छोड़ दीजिए प्रभु, आप बस हो गया, आपने उठा लिया यही बहुत है, आपका प्रण टूट गया। भीष्म देखिए कितना खुश हो रहा है, ये तो चाह रहे थे और कह रहे थे आओ 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 वसुदेव कृष्ण आओ चलाओ, यही तो मैं चाह रहा था, आज उठ गया तो उठ ही जाए। सिर्फ पता क्यों उठाए थे? क्योंकि अर्जुन को थोड़ा सा पसीना आ गया था। खाली अर्जुन ने ऐसे पूछा था, भगवान ने देख लिया, बोले अरे मेरे पार्थ को पसीना, तेरा मुश्किल कर देंगे जीना। तुरंत निकाल लिया उन्होंने रथ, और तो फिर वो रथ जब उठा तो लिया तब भीष्म की तरफ फेंकेंगे। भीष्म उनके शुद्ध भक्त हैं, अब करें क्या? तो कहाँ फेंके उसको? तो भाई किसी ऐसी साइड में फेंक दो जहाँ पे मतलब उतना ज्यादा वो नहीं है, उधर फेंक दो। तो ड्राई एरिया में खींचे, तो ड्राई एरिया राड़ देश को कहते हैं, उस तो फेंक दो। जहाँ पे ये चक्र गिरा उसका नाम क्या पड़ा? एक चक्र। तो एक चक्र धाम जो है उसी स्थान में नित्यानंद प्रभु जो है प्रकट हुए थे। फिर उस गांव की एक बात ये भी बताई जाती है कि उसी गांव में ये जो हमारे जितने पांडव थे ना, ये लोग भी वहीं पहुंचे थे। वाणाव्रत का जो आग वाली जो घटना घटी थी, तो उसके बाद ये लोग बच बचा करके ना वहीं पहुंचे थे, एक चक्र गांव। और वहीं जा करके वेदाचार्य एक ब्राह्मण थे, उनके घर में रह रहे थे। तो कई दिनों तक रहने के बाद वहाँ एक दिन वो परिवार के लोग बड़े दुखी थे। तो कुंती महारानी ने पूछा कि भाई क्यों दुखी हो आप लोग, क्या हो गया? बोले कि दुख की बात यह है कि आज हमारे घर से एक व्यक्ति घट जाएगा। बोले क्यों? यहाँ पे बकासुर नाम का बहुत खतरनाक राक्षस रहता है, वो पहले किसी को पकड़ के मार के खा जाया करता था। फिर हम लोगों ने उससे इष्ट गोष्ठी की और ये फैसला हुआ कि महीने में एक बार उसको हम खाना देंगे विथ वन आदमी, एक मनुष्य के साथ वो फिर संतुष्ट रहेगा। तो अब काउंटिंग वाइज हमारे घर की बारी है। हमारे घर में 4 लोग हैं, अब लड़ाई हो रही कि कौन जाएगा। तो सब लोग कह रहे हैं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। अब ये फैसला नहीं हो पा रहा। तो कुंती महारानी कही कि आपके पास तो कहाँ है कि ना क्या भेजेंगे आप, एक लड़की एक लड़का, हमारे पास 5 है ना, हम किसी एक को भेज देते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों भीम जाओगे ना? भीम कह रहा था मैं तो वैसे ही बहुत दिन से खोज रहा था, कोई मिल ही नहीं रहा था मेरे को, बस मैया बस मैं आप आज्ञा दो। अब तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ब्राह्मण लोग अतिथि हमारे घर में आए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? बोले जो अच्छा कहेगा, जाने तो दीजिए इसको। तो भीम जो है वो निकल गए और पूरे रथ पे पूरा प्रसाद भर करके लेके गए थे। वैसे भी उनको बढ़िया से, ब्राह्मण घर में कुछ मिलता कहाँ है, कुछ मिलता, सूखा सूखी खा बेचारे पेट अंदर हो गया था। बड़े दिन बाद पूरे गांव के लोगों ने बना बना के ढेर सारा पकवान वगैरह दिया। अब इनका प्लान था लेके जाने का। भीम बकासुर के यहाँ पहुंचते पहुंचते ना सारा माल पानी साफ कर दिया, कुछ नहीं बचा, खाली ठीकड़ा बचा था। अब वहां जाकर लंबा ढेकार मार, बका निकलो भो। अब वो बकासुर जो ना महीने में एक ही बार खाता था और भूख से व्याकुल था, वो परेशान था वो, और अपने घर के बाहर ना गुफा के बाहर यूं यूं टहल रहा था। तब देखा कि एक रथ आया है, लेकिन रथ देख रहा खाली है और उसमें मटके सारे पलटे हुए टूटे हैं फूटे हैं और दांत खोद रहा था भीम। मैं ही हूं बताओ। बोला और खाना कहाँ गया? बोला खाना मेरे भीतर, मैं तेरे भीतर। बोला मुझे इरिटेट कर रहा नालायक, अब तो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। और फिर दोनों में हिस्टी मुष्टी शुरू हो गई, खूब जम के लड़ाई शुरू हो गई। इधर माता कुंती के पास अर्जुन आए और कहे कि भैया भ्राताश्री कहाँ है, दिख ही नहीं रहे बहुत देर से। बोला उनको भेजा है थोड़ा बकासुर के पास। बकासुर तो बहुत भारी राक्षस है वो, भाई अगर उसको नहीं संभाल पाया तो बोले मैं जाता हूँ देखने के लिए। तो अपना गांडी लेकर के तुरंत चल दिए। फिर उनको लगा मुझे बहुत देर लगेगा पहुंचने में। तो उन्होंने क्या किया, यहीं से ना एक वाण छोड़ा और ये नर जो सर्प जो ना कोबरा वाला था, तो इसको छोड़ा नागपाश। अब ये गया वहां पे और पहले पहुंच गया। मतलब धनुष वाण तो पहले पहुंचेगा ना, धीरे धीरे पहुंचेंगे। लेकिन जब ये नागपाश वहां पहुंचा
तो वहां पे तब तक भीम ने उसका काम तमाम कर दिया था। तो उसके बाद फिर अर्जुन भी पहुंचे। बोले भैया आप ठीक तो हो? बोला हाँ बहुत देर लगा दी, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी इसलिए नाग पास भेजा। बोला अच्छा चाहिए तुम्हें नहीं भेजो क्या? ये तब से खड़ा होकर खोज रहा किसको खाऊं, जिसको खाएगा उसको मैंने पहले ही मार दिया, अभी करें क्या? बोला कोई नहीं चलते हम लोग। तो नाग पूछ रहा बाबा और हमारा क्या होगा? अब हमें तो किसी को चाहिए ना, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? बोले तुम इधर ही वेट करो, इधर से कोई आएगा जाएगा उसको खा देते रहना, तुम्हारी ड्यूटी ये रहेगी। बोले ठीक है। तो तब से द्वापर युग से लेकर कलयुग तक वो खाता ही था लोगों को। तो नित्यानंद प्रभु जब कलयुग में प्रकट हुए ना तो फिर अपने मामा घर गए, और अपने मामा घर में जब गए तो जंगल की तरफ जा रहे थे तो गांव वालों ने मना किया, बेटा उधर मत जाओ, उधर एक नाग रहता है वो कोई भी उसको खा जाता है। तो बोलता है आप उधर मत जाओ। बोले नहीं आज तो मैं पक्का जाऊंगा, क्योंकि उसका भी हिसाब करना था ना। तो वहां पे गए तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि उस दिन से मैं इधर में आया सही हूँ। तो बोला कि अभी तुम्हारा समय पूरा हो गया है, ये छेद है, छिद्र है, इसके अंदर घुस जाओ और निकलना नहीं। और बोला मेरा दाना पानी का? बोले मैं चढ़ावा तुम्हारे को मिल जाएगा। तो वो मंदिर आज भी है, तो वहां पे वो नाग देवता अंदर गए, इन्होंने अपना कुंडल खोला और वहां से उसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया। और उसके बाद से जितने गाँव के लोग, कभी भी हम लोग एक चक्र धाम जाते हैं तो उस स्थान पर जाते हैं और लोग उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये भी एक घटना वहीं की हुई थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु आप एक पिक्चर देखे होंगे, ये वाला जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये थर्ड वाला, ये जगाई मधाई वाला पिक्चर है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा जाओ घर घर और जाकर के हरिनाम का प्रचार करो। उन्होंने बोला सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, आमार आज्ञा करियो प्रकाश, घरे घरे जाओ मांगो ये भिक्षा, बोलो कृष्णा कहो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। घर घर जाना है और लोगों से चैंटिंग करवाना है, बस यही ड्यूटी थी। तो चैतन्य महाप्रभु बस एक ही कहते थे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको भगवान को उपदेश दिए, सबको भक्त बनाइए, बस भगवान का नाम बोलेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों जाते थे प्रचार करने के लिए, निकल जाते थे और जिसको भी मिलते थे सबके घर को नॉक करवा के बुलाते थे, एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज से कृष्णा प्लीज, और कृष्णा थैंक यू सो मच, ऐसे करके चले जाते। बस खाली भगवान का नाम बुलवाते थे। कुछ लोग दरवाजा खोल के स्वागत करते थे, कुछ दरवाजा खोल के गाली देते थे, ये आ गए नालायक सब घर में देखने के लिए क्या क्या रात में चोरी चकारी करेंगे। तो ऐसा ही होता है, जब लोग नगर संकीर्तन करते हैं तो कई लोग बहुत खुश होते हैं, कई लोग गाली देते हैं। तो ये शुरू से परंपरा चली आ रही है, गाली भी सुनेंगे फूल भी माला भी बरसेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस प्रचार अपना करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम लेकिन ये दोनों पियक्कड़ों का दिमाग पूरा घुमा हुआ था। इन दोनों ने बोला ना हम कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमें बोलने की, हाउ डेयर यू। और उसके बाद क्या किया, उसको दौड़ा कर मारने लगे। अब नित्यानंद प्रभु सोचो, वो फर्स्ट एक्सपेंशन भगवान की, कितने पावरफुल व्यक्ति है, वो डर के मारे भागने लगे। और वो और हरिदास तो दोनों भाग भाग के वापस गए चैतन्य महाप्रभु के पास और कहे कहाँ फंसा दिया, कैसा काम दे दिया भाई, इस काम में कितना रिस्क है, अभी 2 पियक्कड़ों जान बचा करके आए हैं। अगर आप सच में भगवान हैं, अगर आप सच में उद्धार कर सकते हैं, अगर आप नाम पिता हैं, हरि नाम पिता हैं, तो आज इन दोनों का उद्धार करने का आप संकल्प लीजिए। तो चैतन्य पता नहीं क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उन दोनों ने तुम्हारे दर्शन किए, तुम्हारे दर्शन करते ही उनका उद्धार हो गया। सोचिए कितनी कृपा है। उन पियक्कड़ों ने ना बस नित्यानंद को देखा था, उसी दिन उनका टिकट कंफर्म, बस खाली बोर्ड करना बचा है उसी समय। तो इतनी कृपा है। तो अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए ना तो नित्यानंद की कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक भजन गाया था, बहुत प्रसिद्ध भजन है, परम करुणा पहु दुई जन निताई गौरा चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। तो कंद क्या होता है, वो शकरकंद कंद। तो आनंद कंद है ये 2 लोग, कौन, गौर निताई। परम करुणा, इनके अंदर करुणा सबसे ज्यादा है। पहु दुई जन निताई गौरा चंद्र, सब अवतार, जितने भगवान के अवतार हुए ना, सारा शिरोमणि, सबसे ज्यादा मर्सीफुल है। इतने मर्सीफुल भगवान का कोई अवतार नहीं हुआ। देखो राम जी का क्या है ना, आप एकदम पूरा नियम का मर्यादा में रहोगे तभी राम जी की कृपा मिलेगी। जहां 19-20 की है ना तो राम जी की कृपा नहीं करेंगे। तो राम जी का भक्त में फुल मर्यादा, फुल एकदम डिसिप्लिन। भगवान टेढ़ा फोटो भी नहीं खिंचाते, हमेशा स्ट्रेट फोटो खिंचवाते हैं, देखा आपने राम। तो कृष्ण जी थोड़े से मर्सीफुल है। कृष्ण क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे शरण में आओ, हम तुम्हारे सारे पाप धुल देंगे। ये कौन कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वं सर्वपापेभ्यो, मेरे शरण में समर्पित हो, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। थोड़े मर्सीफुल है। उनसे ज्यादा मर्सीफुल चैतन्य महाप्रभु है। वो क्या कहते हैं,
कृष्ण ने कहा मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे पाप पहले ही माफ करता हूं, बाद में शरण में आ जाना। ज्यादा मर्सीफुल है। और उनसे ज्यादा मर्सीफुल नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, तुम मेरे शरण में आओ चाहे मत आओ, मैं ऐसे ही माफ करता हूं। देखिए कितनी कृपा है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं, मात्र उनको स्मरण करने से, देख लेने से ना, वो एक जो हमने आज भजन गाया ना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया चे नाम हट जीवे र कारण। एक उन्होंने मार्केट प्लेस खोला है, एक बाजार खोला है, और उस बाजार में क्या बिक रहा है, हरिनाम। हरिनाम बिक रहा है। उस हरिनाम को लेने के लिए क्या चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन पातियाचे नाम हट जीवे र कारण। उस मार्केट में क्या चाहिए, सिर्फ श्रद्धा। आपको थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा समझते कितनी बेसिक चीज है। आप श्रद्धा किस पे नहीं करते, सब पे श्रद्धा करते हो। मकान मालिक को श्रद्धा ही है तो बेसमेंट बैठे, मान दब गया तब। गाड़ी पे श्रद्धा ही है ना, ड्राइवर पे श्रद्धा ही तो है, नहीं हमें सही जगह पहुंचाएगा। ट्रेन पे श्रद्धा ही है, या लाइसेंस चेक करते हो ट्रेन वाले का, तो दिखा पहले तब बैठूंगा, कुछ नहीं चेक करते। बाल कटवाने जाते हैं, श्रद्धा ही है ना, मालो कान काट दिया कहीं तो यहाँ काटो यहाँ काटो यहाँ काटो, है ना, हो सकता है काटे। शेविंग कर रहा, पता चला ऊपर नीचे के बाद लेफ्ट राइट कर दिया, तो 10 50 100 रुपए में श्रद्धा। लोग बाहर खाते हैं, श्रद्धा ही तो है उस पे कि नहीं जहर नहीं खिलाएगा। किस पे श्रद्धा नहीं करते हम, सब पे श्रद्धा कर रहे हैं। भगवान कहते थोड़ा मेरे पे कर लो यार, थोड़ी श्रद्धा मेरे पे कर लो, और क्या करो, भजो भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सब पे श्रद्धा करके हमने फॉलो किया, बस थोड़ा सा भगवान पे श्रद्धा करके भगवान का नाम लेना, फिर आप देखिए कितना लाभ होता है। तो इस कलयुग में और कुछ नहीं है, कलयुग एक नाम अवतार। तो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो कली काल में नाम के रूप में ये प्रकट हुए, और इनका एक ही मिशन है, एक ही पर्पस है, बस लोग क्या करें, हरि नाम ले। तो ये जो कलयुग है, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इसमें धर्म का एक ही मतलब है, जस्ट चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। आप खाते पीते सोते जागते उठते बैठते कुछ भी करें धर्म का, लेकिन हरिनाम जरूर ले। हरिनाम के बिना सब कुछ अधूरा है, बेकार है, यूजलेस है। लेकिन अगर आप कुछ ना करें, आप पूजा ना करें, स्नान ना करें, आप तीर्थ ना जाएं, आप भोग ना लगाएं, कुछ ना करें, लेकिन खाली आप हरिनाम ले रहे हैं, आपने समझे सब कुछ कर लिया। क्योंकि भगवान ने क्या है कि मैंने अपनी सारी शक्तियां इन नामों में भर दी हैं। इसलिए बताया गया राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। तो क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए इस तरह आप देखेंगे कई सारे बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पे होते हैं। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में भगवान का नाम का उच्चारण करें। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो गुरु तत्व है, अगर उनकी कृपा हुई ना, वारे न्यारे, सारा झमेला ही खत्म, वन स्टॉप शॉप। एक बार उनकी कृपा हो जाए, एक बार उनकी करुणा हो जाए, तो समझिए कि महाप्रभु की कृपा तो निश्चित है। तो इसलिए आज हम लोग नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि मना रहे। वैसे फेस्टिवल 22 तारीख को था, पर 22 को मनाते तो आप तो आते नहीं वर्किंग डे में, हमें लगा चलो संडे को ही मना लेते हैं, आप ही के हिसाब से मना लेते हैं। तो आपके हिसाब से मन रहा है, और बहुत सुंदर दर्शन भी हुए हैं। इन सब भी भक्तों ने बहुत मिलजुल करके, कितने लोगों ने सेवा किया है इधर डेकोरेशन में, डेकोरेशन टीम, ये कुछ लोग हैं, ये लोगों ने मेहनत, माताएं, बहुत माताओं ने बहुत सुंदर डेकोरेशन, आपने दर्शन किया अभी तो खैर भोग लग रहा है, तो बहुत सुंदर उन्होंने डेकोरेशन किया। तो इन्हीं सभी भक्तों के लिए, और देखिए ये सब अलग अलग पोस्टर्स भी लगाए, कितना मेहनत किया। एक्चुअली सेलिब्रेशन इन्हीं का होना चाहिए, हाँ। हम लोग अपना सेलिब्रेशन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, प्रभु जी आपका बर्थडे मनाएगा, खाक बर्थडे मनाओगे, बर्थडे भगवान का मनाना चाहिए, है ना, गुरु परंपरा का मना। मैं आपको बर्थडे का एक मैसेज सुनाऊँ आपको बर्थडे का मैसेज, घबराओगे तो नहीं सुन के आप लोग, मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी तगड़ी बात बताते हैं। ये चल जाएगा यहाँ पे ना नेट, और ड्रामा टीम का क्या हुआ? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये सुनिए आप, जो अपना बर्थडे मनाना है यह एक पागलपन है। हम लोग इस संसार में आए हैं, ये सजा दी गई है, माया ने सजा दिया है, दंड दिया है, लेकिन हम इस दंड को ही उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये दंड है, 10 महीना गर्भ में रखना, मल मूत्र के थैले में बंद करके रखना जीव को, और फिर प्रकट होता है, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तो उस दिन जन्म को हम लोग मनाना चालू करते हैं, वार्षिक।
एनिवर्सरी मनाते हैं। जैसे कोई आदमी जेल में जाए, उसको मार पीट कर जेल में किया जाए और जब साल बीते तो लगे मनाने जेल में वर्षगांठ कि इसी दिन मैं जेल आया था, इसलिए आज मिठाई बांटूंगा और आज भारी उत्सव करूंगा। अरे पागल कहीं, क्या जन्म वर्ष मनाना है? वार्षिक जन्म मनाना हो तो जन्माष्टमी मनानी चाहिए, भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जितना भी धन है जो हम खर्च करते हैं अपने उत्सव में, उसको केवल कृष्ण के लिए खर्च करना चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। हमारा जन्म ग्लोरियस है नहीं, हम जन्म लेकर क्या किए? क्यों हम मानते हैं कि हमारा जन्म बड़ा ग्लोरियस है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो यही बर्थ फिर नरक में भी ले जाएगा। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं किए तो ये हैप्पी बर्थडे नहीं होगा, ये नरक बर्थडे हो जाएगा। बहुत भारी खतरा लिए हैं हम लोग मनुष्य शरीर पाकर। तो इसको समझना चाहिए, जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवत संबंधी उत्सव करते हैं। समझिए आप, ये बहुत ही सीनियर महाराज है हमारे मंदिर के परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। क्या कह रहे हैं कि आजकल का कल्चर देखो, ये हमारा कल्चर नहीं है बर्थडे मनाना। बर्थडे मना और ऊपर से क्या करते हैं, केक काटते हैं, आप फूंकते हैं। हमारी संस्कृति में दिया जलाया जाता है और उनकी संस्कृति बुझाना कितना अशुभ होता है। ये दिया बुझाते हैं, दिस इज नॉट प्रॉपर कल्चर। हमारे यहाँ मैं अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं स्कूल जाने लगा, अंग्रेजी स्कूल था, वहाँ जाने लगा, मतलब सब चॉकलेट बांट रहा है, मतलब हमारा बर्थडे कब है बताओ। मेरी मम्मी को पता ही नहीं। वो कह रही है पता नहीं, 3 दिन फागुन गया तब तू पैदा हुआ था। उन लोगों को डेट वोट तो पता होता ही नहीं था। ऐसे बोला, वो जैसे तैसे करके मैंने पत्री उतरी निकाला तो पता लगा था हम भी बर्थडे मनाएंगे, है ना। तो ये सब नहीं मनाया जाता है। आप देखो घरों में इस तरह का कल्चर, जो पुराने लोग से कल्चर नहीं है, भगवान का मनाया जाता है। ये सब अंग्रेजियों का कल्चर है, बैड कल्चर। तो हमें जो जयंती होता है, जैसे जयंती किसका होता है, बलराम जयंती है ना, कृष्ण जयंती, हनुमान जयंती, तो महान आचार्यों के, भगवान के शुद्ध भक्त उनका मनाया जाता है। हमारा क्या है, हम लोग 2 कौड़ी के लोग हैं, हमारे क्या होता है। तो भगवान का जो पेरेंट्स से भूला, अपनी किसी को पता ही नहीं त्रयोदशी क्या होता है। हमारा बर्थडे है ना 13 अप्रैल आ रहा, मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम क्या दोगे तुम क्या कैसे मनाएंगे, जैसे जो बिग माया। तो इसलिए भगवान के सेलिब्रेशन, ऐसे काम ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे भगवान का, ऑफ कोर्स भगवान के नाम का अगर केक हो तो वो चलेगा, वो हम कट कर सकते हैं। भगवान का प्रसाद जो है वो हम बांट सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अपना नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, इसी को कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं तो क्या होगा, हम बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये सारी कल्चर हमारे सनातन धर्म के हैं। तो अभी भोग लग चुका है लगभग, और अभी आप सब भक्तों के लिए नित्यानंद प्रभु जी के जीवन के ऊपर ही एक बहुत सुंदर नाटिका है। तो जब तक ये टीम, कितना टाइम लगेगा हमारे ड्रामा टीम को आने में? अब ड्रामा टीम में है? नहीं, इधर ड्रामा टीम की केवट लग रहा है। कहाँ है ड्रामा टीम? ठीक है, तो जब तक ड्रामा टीम आ रही है हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। जय गौरा निताय, जय गौरा निताय, गौरा निताय, जय गौरा निताय, गौरा जय निमाय निताय, निमाय निताय, निमाय निताय, जय निमाय निताय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलिए राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 बोलिए Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Hari Bol Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Bolo Hari Bol Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna बोलिए Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Jaya Nitai Gaur Sundar Jaya Nitai Gaur Sundar
निताय गौर सुंदर जय, निताय गौर सुंदर जय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। मैडम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, और भक्त वृंद की, और प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो मेरे को याद आया कि जब तक ड्रामा टीम आती है ना, हम लोग थोड़ा सा कुछ क्विज करते हैं, ठीक है ना। आज आप लोगों को प्रश्न है आज की क्लास से, या मैं पूछूं? बोलो बोलो, मैं पूछूं? धीरे से बोलो, पूछिए। नो क्वेश्चंस? आपके कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी को प्रश्न नहीं है? ठीक है, चलिए तो मैं पूछता हूँ आपसे। प्रश्न संख्या 1, हाथ खड़े करके बोलना, क्वेश्चन लीक नहीं करना, नहीं तो फिर योगी जी को बता दूंगा मैं। ओके, कहाँ गया पहला प्रश्न? नित्यानंद प्रभु का जन्म कौन से गांव में हुआ था? हाथ खड़े करके बता।